दोस्तों, एक तरफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें विकास करती हुई 100 रुपए प्रति लीटर की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में चर्चा भी हो रही है, उनको डेवलप भी किया जा रहा है और बहुत सारे देशों के अंदर जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो बड़ी तेजी के साथ दौड़ने भी लगे हैं। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर भी जो केंद्र सरकार है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर काफी सीरियस है। कई प्रोग्राम्स अनाउंस कर चुकी है, सब्सिडीज अनाउंस कर चुकी है इससे पहले, और जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपने अपने स्तर पर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर चुकी हैं। वहीं पर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काम हो रहा है और काफी जल्दी काम हो रहा है। इसी को लेकर है आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि वहां की जो दिल्ली सरकार है, सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने कुछ खास बड़ी अनाउंसमेंट्स हाल ही में की हैं जो भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं दिल्ली के अंदर उनके लिए। तो आइए देखते हैं क्या अनाउंसमेंट्स है और क्या रिलीफ मिलेगा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं दिल्ली के अंदर। ये तमाम जानकारी आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने 2020 में ही अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की थी और उस समय भी पूरे देश के अंदर इसकी काफी तारीफ हुई थी। अब हाल ही में सीएम अरविंद केजरीवाल ने 8 हफ्तों का एक कैंपेन चलाया है, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है जिसका नाम है स्विच दिल्ली। ये जो पॉलिसी है दिल्ली सरकार की, उसका टारगेट ये है कि 2024 तक जितने भी वाहन जो है वो दिल्ली में बिकेंगे उसका 25% जो है वो इलेक्ट्रिक होने चाहिए। ये एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही बड़ा टारगेट है, लेकिन अगर हो ऐसा तो दो बहुत बड़े काम होंगे। एक तो जो हमारे शहरों में शोर है गाड़ियों का वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं वो बिल्कुल साइलेंट चलते हैं, और दूसरा धुएं से भी राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने 2020 में जब ये अनाउंस करी थी पॉलिसी, उसके बाद अब तक 6000 वाहन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल वो दिल्ली की सड़कों पर आ चुके हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार का टारगेट है वो बहुत बड़ा है। उसके अंदर दिल्ली सरकार ये चाहती है कि आम लोग जो हैं, खास करके 2 पहिया वाहन वाले हैं, जो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों पर आ जाए। जैसे सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो 3 पहिया वाहनों का है, ऑटो रिक्शा जिसे हम बोलते हैं, या ई रिक्शा तो पहले ही इलेक्ट्रिक ही हैं, और इसके अलावा बसेस के ऊपर भी काम हो रहा है। जो सरकारी बसेस हैं, सिटी बसेस जो हैं, वो भी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो खरीदने जा रही है। खैर, अभी जो बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं, जो बड़े फ़ायदे दिल्ली सरकार दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को, उसके अंदर पहला तो ये है कि दिल्ली सरकार खुद जो है जो भी खरीदती है, हर सरकार वाहन खरीदती है या किराए पर लेती है, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ज़रूरतें होती हैं। तो उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट ये की है कि अगले 6 महीने में टोटल जो गवर्नमेंट का फ्लीट होगा, सरकारी फ्लीट है जो गाड़ियाँ, वो इलेक्ट्रिक होंगी। और इसके अलावा जो किराए पर भी वो लेंगे वाहन जो है अपने डिपार्टमेंट्स के लिए सरकार लेगी, आगे से दिल्ली सरकार वो इलेक्ट्रिक वाहन ही लेगी, दूसरे नहीं लेगी। तो उससे इनडायरेक्टली जो टैक्सी का काम करते हैं, जो किराए पर देते हैं सरकार को गाड़ियाँ, तो ऑब्वियसली उनको भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी अगर दिल्ली सरकार से काम लेना है तो ये पहला बड़ा काम है। दूसरा, एक जो बात मैं खुद पर्सनली कई वाहन निर्माता कंपनियों से बात कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक जो वाहन है वो कितने कामयाब हो गए हमारे देश में, तो उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से देश में अवेलेबल है, ज़्यादा बड़ी दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि सरकार का काम है। आपने गाड़ी चार्ज करके ले गए हो, आप कहीं पर रास्ते में उसकी बैटरी खत्म होगी, रास्ते में कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, तो कहाँ जाओगे? तो जैसे पेट्रोल पंप्स हैं जगह जगह पर पूरे देश में, उसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन भी बनाने होंगे। ये एक बड़ा काम है, टेक्नोलॉजी इतना बड़ा काम नहीं है। तो दिल्ली सरकार इसको लेकर भी काम कर रही है और उनका दावा है कि 100 चार्जिंग स्टेशन बहुत जल्द दिल्ली में बनकर तैयार होने वाले हैं, उनका काम चल रहा है। और इसके अलावा 1 साल के अंदर अंदर 250 चार्जिंग स्टेशन जो है वो दिल्ली में बन जाएंगे, उसके टेंडर प्रक्रिया चल रही है। और ओवरऑल जो टारगेट है वो 630 चार्जिंग स्टेशन का है, उनकी लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है। असल में अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो पेट्रोल पंप है ना जितने भी, कहीं पर भी उससे कहीं ज़्यादा आपको जो है वो चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे। उसका कारण ये है कि एक बार पेट्रोल या डीजल भरवा कर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा उसकी जो है 1000-2000 किलोमीटर तक भी चल जाती है कई बार, लेकिन चार्जिंग से इतनी ज़्यादा नहीं चलती है, तो बार बार चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डबल होना चाहिए पेट्रोल पंप से, एक सीधी अगर हम देखें तो। जो ज़्यादातर चार्जिंग स्टेशन है उनकी जो जगह है, एक तो डीटीसी के बस डिपो हैं,
इसके अलावा क्लस्टर बसेस चलती हैं, जैसे आप जानते हैं दिल्ली के अंदर उनके जो डिपो हैं, मेट्रो की पार्किंग है वहाँ पर लगेंगे, कॉलेजेस में लगेंगे, क्योंकि 2 पहिया वाहनों को भी इनकरेज कर रहे हैं, तो कॉलेज की पार्किंग में इनको जो है चार्जिंग स्टेशन लग सकते हैं। पेट्रोल पंप के मुकाबले अगर हम देखें, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, तो पेट्रोल पंप के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ पर एक गाड़ी को चार्ज करने बहुत ही एक जैसे वो नोजल पाइप होती है उस तरीके का ही बस चाहिए और गाड़ी वहाँ पर खड़ी हो जाएगी। तो बहुत बड़े किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये मॉल्स या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कॉलेजेस, तो उनकी पार्किंग जो लॉट होते हैं वहाँ पर आराम से चार्जिंग स्टेशन लग जाते हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप के ऊपर भी चार्जिंग स्टेशन देने का प्लान है, और डीटीसी के जो बस टर्मिनल्स है वहाँ पर, म्यूनसिपैलिटी की जितने भी पार्किंग लॉट्स हैं वहाँ पर, और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनकी पार्किंग में भी जो है वो चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, कंपनीज हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, वहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजारिश की है उनको, जो उनकी मैनेज करते हैं, कि आप अपनी पार्किंग में, अब मान लीजिए वहाँ पर 50 गाड़ियों के खड़े होने की जगह है, तो कम से कम 5-10 में आप वो जो इलेक्ट्रिक वाली फैसिलिटी है चार्जिंग वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि कितनी गाड़ियाँ, आखिरकार अब ट्रकों की अगर आप सोचेंगे तो ट्रक तो कोई अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिक के ऊपर, लेकिन कौन कौन से वाहन हैं ऐसे जो पहले जिनको इंकरेजमेंट की जा रही है और जिनके मॉडल मार्केट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो 2 पहिया वाहन है, उसके बाद ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है, और ई गुड्स कैरियर भी है। छोटे 3 पहिया वाहन हैं माल ढोने वाले जो इलेक्ट्रिक पर उपलब्ध हैं, जो कि इलेक्ट्रिक बैटरी पर उपलब्ध हैं, और ऐसे टोटल जो है ओवरऑल 150 मॉडल मार्केट में हैं, आज की डेट में आप खरीद सकते हैं। और इनके ऊपर जो ये 2 पहिया वाहन ऑटो रिक्शा की हम बात कर रहे हैं, इनके ऊपर 30,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है दिल्ली सरकार। और जो पैसेंजर व्हीकल हैं जैसे कारें हैं, वो भी ऐसे कुछ मॉडल्स हैं जिनके ऊपर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दिल्ली सरकार दे रही है अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो एक बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी एक सपोर्ट है इनकरेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से। इसके अलावा एक बड़ा पॉइंट ये है जो केंद्र सरकार की नीति भी है कि रोड टैक्स नहीं लगेगा किसी भी जो इलेक्ट्रिक वाहन आप खरीदते हैं, और कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। और इस सबसे बड़ी बात जो हाल ही में अनाउंस करी है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार के, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द अगर आप 2 व्हीलर या 3 व्हीलर दिल्ली के अंदर खरीदते हैं तो, और उसको फाइनेंस करवाते हैं, तो उसके अंदर 5% की ब्याज की छूट भी मिलेगी। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, 5% ब्याज भी आपको कम लगेगा। तो इससे हो सकता है बहुत बड़ी एक इंकरेजमेंट हो, जो डीजल पे या पेट्रोल पे चला रहे हैं 3 व्हीलर, अगर वो स्विच करते हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो एक तो फाइनेंस में उनको 5% की छूट है, उसके बाद कोई टैक्स नहीं देना है, और उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं है। ये जो दिल्ली सरकार ने अनाउंस की है नीति, इसका स्वागत भी हो रहा है इंडस्ट्री में। सबसे पहले जो ओला के फाउंडर हैं भवेश अग्रवाल, उन्होंने ट्वीट करके इसको बधाई दी है और बोला है कि बहुत अच्छी नीति लेकर आए हैं, और उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि बहुत जल्द वो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेकर आ रहे हैं। जैसे ओला की गाड़ियाँ, टैक्सीज तो हम देखते हैं, कैब्स हैं उनकी, लेकिन अब ओला कोई नया इनिशिएटिव लेकर आ रही है जिसके अंदर आप स्कूटर भी हायर कर पाएंगे और इलेक्ट्रिक होंगे वो सारे के सारे स्कूटर। उसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा महिंद्रा कंपनी ने, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने भी ट्वीट करके इसके ऊपर खुशी जाहिर की, और उन्होंने बताया कि उनका मॉडल है ट्रियो के नाम से, 3 व्हीलर है, और वो तैयार है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही शुरुआती दौर है, इसीलिए गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, तभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनको पुश मिल पाएगा। और सबसे पहले अगर आपका ये सवाल है कि हमारे जो ट्रक हैं, हमारे जो बसेज हैं, वो कब इलेक्ट्रिक पर आएंगी, तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहले जो रेवोल्यूशन आएगा ना, वो आएगा सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि इनकी अभी जो रेंज है, चार्जिंग की रेंज है, वो भी कम है। 100-200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की रेंज है, तो वो शहर के लिए ज़्यादा पर्याप्त है, और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना दिल्ली जैसे शहर में आसान है, बजाय कि अगर आप एक 250-300 किलोमीटर का हाईवे है उसके ऊपर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तो ये पहले जो है 2 साल 4 साल ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो सिटी ट्रांसपोर्ट पर रहेगा, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो, या फिर बसेज हो, सिटी बसेज हो, वहाँ वो पहले इलेक्ट्रिक होंगी, बाद में दूसरे व्हीकल्स का नंबर आएगा। इसीलिए जो है सरकारें, अलग अलग सरकारें, ना सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि और भी जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, वो इनकरेज कर रही है इलेक्ट्रिक वाहनों को, ताकि पोल्यूशन में भी कमी आए देश में, और एक जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जो शोर है, वो भी, उसमें भी कमी आए। और जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, जैसे मैंने कहा कि 100 रुपये को भी टच करने वाली हैं कई देश के हिस्सों में, तो उससे भी राहत मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी, अगर हम व्हीकल ओनर के लॉजिक से तरफ से सोचें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत कम है, उसमें खर्चा नहीं है जितना डीजल और पेट्रोल में है। तो आपको कैसी लगती है नीति, और क्या आप क्या सोचते हैं कि सबसे पहले कौन से वाहन हैं जो इलेक्ट्रिक होने चाहिए, और क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का फ्यूचर है हमारे देश में?
अगर आपकी कैटेगरी में आपके वाहन, आपको ऑप्शन हो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की, क्या आप खरीदेंगे? और क्या और आप सरकार से चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या आपके राज्य की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उससे क्या मदद चाहते हैं ताकि आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में आसानी हो? ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन नंबर के साथ। हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मेरा नाम हेमंत है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। मैं पिछले 2 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने में बहुत हेल्प करता है। और इसी से प्रभावित होकर मैंने अपनी सभी गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाई है, जो कि मुझे एक सिक्योर बिजनेस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।